नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 1 से 15 तारीख तक तुला राशि में और 16 तारीख से आगे जाकर वृश्चिक राशि के अंदर जाएंगे। मंगल पूरे ही महीने वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। बुध जो है वो 1 से 22 तक वृश्चिक राशि में और 23 तारीख से तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 9 से 29 तक बुध का वक्री भ्रमण होने वाला है। शुक्र 2 से 25 तारीख तक तुला राशि में और 26 तारीख से वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। गुरु 11 तारीख के बाद वक्री होने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट है, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु आपके अष्टम भाव में उच्च के होकर 11 तारीख के बाद वक्री अवस्था में आएंगे। शुरू के 11 दिन मार्गी हैं। देखिए, लग्न लॉर्ड जब अष्टम भाव में जाते हैं कहीं ना कहीं परिस्थितियां कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये उच्च के होने की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मगर इस समय के अंदर सीखने की प्रक्रिया, कुछ जो चीजें आपने नहीं सीखी है उसे सीखने की कोशिश कीजिए। कुछ रिसर्च, कुछ आध्यात्मिक रिसर्च या कोई भी प्रकार का मेडिकल या आईटी क्षेत्र से रिलेटेड रिसर्च, कुछ ऐसी बुक्स जो आप लिखना चाहते हैं, कुछ ऐसी किताबें जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो रिसर्च के लिए समय बहुत अच्छा है। लग्न लॉर्ड अष्टम भाव में जाने पर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमजोरी देखी गई है। इस समय के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी कि कॉन्फिडेंस थोड़ा मिला जुला रहेगा। कुछ परिस्थितियों में कॉन्फिडेंस रहेगा, कुछ परिस्थितियों में कंफ्यूजन रहेगा। तो किसी न किसी की सलाह लेकर आगे बढ़िएगा और जिस चीज में आपका अनुभव है उसी चीज के अंदर आगे बढ़ना है आपको। द्वितीय भाव की बात करते हैं। गुरु का दृष्टि संबंध आपके द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ है और द्वितीय जो है चतुर्थ भाव पे वक्र अवस्था में है। यहाँ पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से आप परफॉर्म भी कर पाएंगे। यहाँ पर आपके सेविंग्स के अंदर कुछ हद तक बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। प्रॉपर्टी से आपको, पेरेंटल प्रॉपर्टी से काफी अच्छे लाभ होंगे। यहाँ फैमिली के कोई भी इश्यूज है तो उसे बहुत अच्छे से आप रिजॉल्व भी कर पाएंगे। एक चीज डेफिनेटली कहती हूँ कि परिवार के अंदर कोई परेशानी भी है तो उसको आप सही तरीके से परफॉर्म करेंगे, उसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश वक्री बनकर चतुर्थ भाव में तृतीय स्थान में राहु है। राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा विवादित परिस्थिति है। ऐसे में अगर कोई भी काम करते हैं तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर अगर ऑलरेडी बिजनेस के अंदर साथ में है तो वहां पर थोड़ा विवादित परिस्थिति हो सकती है। अगर इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया है तो अब सोच समझ के लीजिएगा। बाकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। यहाँ जो भी आप इनिशिएट करते हैं बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ट्रैवलिंग से, मार्केटिंग से बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शनि वक्र अवस्था में है और चतुर्थेश भी वक्र अवस्था में अष्टम भाव के अंदर है, तो प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे लाभ बने हुए हैं। कोई पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर रिनोवेट करवाना चाहते हैं, कोई व्हीकल है उसको आप रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं, इस तरह की परिस्थितियां इस महीने हो सकती है। दूसरी चीज मैं जरूर कहूंगी कि इस समय के अंदर थोड़ा सा आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा विचारशील रहेंगे, बहुत ज्यादा एकांत प्रिय रहेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर सोचेंगे। तो इतना ज्यादा विचारशील होने की वजह से शायद कुछ एंग्जाइटी हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को लोगों के बीच में रखिए। ये डेफिनेटली है कि यहाँ एकांत महसूस होगा, व्यक्ति को खालीपन महसूस होता है। तो ऐसी परिस्थितियां इस महीने बनती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो 12th हाउस के अंदर है। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल या आईटी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय फायदे कारक रहेगा। बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई के पीछे, बच्चों के विवाह के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, पर इस तरह के खर्चे यहाँ पर बने हुए हैं।
इस समय में एक ही चीज कहूंगी कि शेयर मार्केट से संबंधित जो भी काम करते हैं उनको इस समय में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर लाभ तो होंगे पर बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको नुकसान है, तो सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 9 से लेकर 29 तक, 9 to 29 तक थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पर अगर कोई रिस्क भी उठाते हैं तो ग्रेजुअल लेवल तक उठाइएगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में है। इस समय में एक ही चीज कहूंगी कि लोन की अवस्था को बढ़ाइएगा मत। लोन उतना ही लीजिए कि जितना आप कर सके, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ओवर लोन की परिस्थिति या कोई बड़ा रिस्क उठाते हैं, तो इस समय के अंदर वो परिस्थितियां नहीं है कि ऐसा रिस्क लिया जाए। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। कोई भी प्रकार का हेल्थ इश्यू है तो उसको भी आप एक तरह से रिकवरी की तरफ ही लेकर जाएगा आपको। यहाँ जिनके भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर जिसके भी ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं हैं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी से संबंधित समस्या, उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की परिस्थितियां हैं। सप्तम भाव की बात करते हैं। देखिए सप्तमेश जो है वो वक्री है और वो भी 12वें घर में जाकर वक्री है। उसके बाद वो आपके 11th हाउस में वक्री है। तो कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस महीने जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज, ऑलरेडी जो गृहस्थ जीवन के विवाद है, ये महीना एक तरह से कहा जाए कि जो काम कर रहे हैं उसी काम के अंदर आप आगे बढ़िए, जिसमें अनुभव है उसी चीज में आगे बढ़िए। जो मेडिकल संबंधित काम करते हैं उन लोगों के लिए सफलता का समय है। ये समय के अंदर गृहस्थ जीवन और लव रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। गृहस्थ जीवन में जो पति पत्नी है उनके बीच में विवादित माहौल रहेगा और वो विवाद बढ़ता चला जाएगा। तो अगर कोई विवाद है तो इस महीने बहुत शांत रहना है आपको। कहीं पर भी अगर कोर्ट कचहरी का मैटर भी होता है तो वहां पर रिएक्टिव होने से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अग्रेशन की वजह से परिस्थितियां खराब हो सकती है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव में गुरु है, लग्न लॉर्ड बनकर है, तो ये ज्ञान में वृद्धि करने का समय है। जो चीजें नहीं आती है उसे सीखने का समय है। कुछ ऐसे कोर्स हैं जो करने की जरूरत है। जो नहीं आता है, जो नहीं पढ़ा है, उसे पढ़ने की जरूरत है। तो इस समय के अंदर आप चीजों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये समय का सदुपयोग कीजिए आप, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आध्यात्मिकता में काफी हद तक बढ़ोतरी होगी। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो 11th हाउस में और फिर 12th हाउस के अंदर है। इस समय के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी कि 15 तारीख से 30 तारीख तक का समय ऐसा है कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। दूसरा, यहाँ पर आध्यात्मिकता में बहुत बढ़ोतरी रहेगी। कोई भी विदेश संबंधित काम आपका बनाना है तो 15 तारीख के बाद का समय बहुत ही सफलता से भरा हुआ है। अगर पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो भी 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां फेवरेबल रहेगी। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए दशमेश भी वक्री है। जैसे सप्तमेश वक्री है तो दशम भाव का स्वामी भी बुध है, वो भी वक्री है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं एक ही चीज कहूंगी कि जॉब में बहुत ज्यादा चेंज मत कीजिएगा। अभी जहां पर है वहीं पर स्थित रहिए। अगर जॉबलेस हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच से ही जॉब प्राप्त होगा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी कंडीशंस के हिसाब से आपको प्राप्त हो, तो वो इस महीने के अंदर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि सुपीरियर्स के साथ विवादों में नहीं पड़ना है। ये समय शांति से कार्य करने का है और इस चीज के अंदर आपको डेवलपमेंट की जरूरत है। आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर कहीं पर भी बहसबाजी में पड़ते हैं तो आपको नुकसान होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट से बहुत अच्छे लाभ है। फाइनेंशियल गेन आपके बने हुए हैं और फाइनेंसेस आपके बहुत अंडर कंट्रोल रहेंगे, यानी कि आपके इनकम का माध्यम काफी स्ट्रांग रहेगा। कुछ ओवरलोड वर्क की परिस्थितियां हो सकती है, ओवरलोड काम ज्यादा होना और लोग कम होना, ऐसी परिस्थितियां हो सकती है, मगर यहाँ फाइनेंशियली आपके लिए लाभ की परिस्थिति है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में मंगल स्वगृही है,
तो कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। मगर एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि बुध 12th हाउस में ही वक्री हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संबंधों के अंदर आपकी वाणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वाणी का सदुपयोग कीजिएगा, कहीं पर भी अपनी वाणी को ब्लंट ना होने दीजिए, वाणी को खराब मत होने दीजिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आपको वाणी कहीं ना कहीं परेशानी दे सकती है। अगर इसको इस महीने शांति से चलाते हैं, आप परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हैं या शांति से रिजॉल्व करेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे गुरु का दृष्टि संबंध आपको कोर्ट कचहरी के मैटर में सफलता दिलवाएगा। वाणी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप चीजों को सही करने की कोशिश कीजिएगा, न कि उससे बिगाड़ने की। तो उसे अगर शांति से आप बात करते हैं या वो चीजों को अगर शांति से सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर डेफिनेटली सफलता मिलेगी और विदेश के कार्यों में 15 तारीख के बाद सफलता के योग है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।